अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि आपका जो रोज़ा है अच्छा जा रहा होगा। आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है, तीसरा जुम्मा है और गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत कुछ दिन और बरकरार रहेगी। उसके बाद ये है कि थोड़ा सा शिद्दत में कमी आ जाएगी। जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि आपसे कि इंशाअल्लाह ताला नमाज के बाद आपके साथ लाइव जब आएंगे तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। आज जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ उसी कि बेताशा कॉल्स थी मेरे पास, बेताशा मैसेजेस थे मेरे पास और वो थे इनफर्टिलिटी के हवाले से। और अभी मैं अपने शो के लिए आई हूँ न्यूज़ 1 पे। आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा, ये पूरा एक क्लोजेट नज़र आ रहा है, कपड़े टंगे हुए हैं, अपने ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं। और इसके बाद मेरा अपना सेगमेंट होगा न्यूज़ 1 पे, बरकत रमज़ान में, वो लाजमी देखा करें, इसलिए कि हम लोग डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर कर रहे होते हैं। बट आपने देखा होगा कि मैंने जो भी लिखा हुआ है कि आज जो मैं बात करूँगी वो इनफर्टिलिटी के ऊपर करूँगी, बांझपन के ऊपर, बे औलादी के ऊपर। जैसे कि बहुत कॉमन इशू है और बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं इसके बारे में। सलवा वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान शरीफ खैर मुबारक, आपको भी मुबारक, सबको भी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। और इनफर्टिलिटी की जब बात होती है तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कि किस वजह से इनफर्टिलिटी है। अगर किसी को ऐसा इशू है तो लाजमी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जिसका ट्रीटमेंट करते हैं तभी अल्लाह ताला नवाजता है और नवाजने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, उसके हाथ में सब कुछ है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी वजह से रुकावट आ रही है तो थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया में बड़ी चीज़ें उतारी हैं, बेताशा उसकी नेमतें मौजूद हैं जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं और जो है उसको आप ये कर सकते हैं कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जल्दी आपकी मुराद पूरी होती है। शॉर्ट बता दूँ उससे कि बहुत टाइम भी नहीं होता है कि सेगमेंट भी करना है। और आज अमजद भाई की बरसी भी है, उस हवाले से भी प्रोग्राम है, ज़ाहिर सी बात है उनके घर में भी कुरान खानी है, न्याज भी है और हमारे चैनल पे भी जो है यही इसके हवाले से प्रोग्राम हो रहा है अमजद भाई की याद में। बहरहाल इनफर्टिलिटी की मैं बात कर रही थी और इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे जो इशू है उसमें एक पीसीओएस का मेन इशू है। अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, पीसीओएस का इशू है तो ज़ाहिर सी बात है रुकावट आती है, इसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो कि आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी मुराद पूरी होती है। उसमें क्या है, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दो अलग चीज़ें हैं, दोनों को इलाज करवाना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए मर्दों के लिए जो है माश की दाल लीजिए, माश की दाल ले लें और उसको घी में भून लें, उड़द ले लें या माश ले लें, उसको घी में भून लीजिए। घी में भूनने के बाद जो है उसको आपने दूध में डाल के पकाना है। जब दूध में डाल के पकाएंगे, उसको हल्की आंच पे पकाते हैं तो उसमें होता है क्या है कि आहिस्ता 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 वो गाढ़ा होना शुरू कर, लग जैसे खीर बनती है, दाल की खीर बन जाएगी। ये आपने बना के रखनी है और ये मर्दों के लिए होती है कि रोज़ाना रात को इसको खाया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको अपने रेगुलर जो भी मेल इनफर्टिलिटी का शिकार लोग हैं उनको ये खिलाना है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है फ़ायदा होता है। अच्छा, साथ साथ के ये तो मेल्स के लिए है, औरतों के लिए जो है एक हर्ब आती है, बीज होते हैं शियोलंगी के बीज, शियोलंगी के बीज जो है वो आप ले आइए जिसको भी मसला है। और उसमें करना क्या है कि शियोलंगी के जो बीज हैं उसको आपने तकरीबन 9 बीज जो है वो आपने, जो ख़वातीन हैं उनको खाना है जब वज़ू करती, मतलब नहाने के बाद, पाक होने के बाद जो है उसको खाना शुरू करेंगे। और वो आपने 9 दाने सुबह निहार मुँह खाने, मतलब हाथ में रख के आपने निगल लिए, उसके ऊपर आप पानी पी लें या दूध भी पी सकते हैं। आधे घंटे के बाद नाश्ता करें। ये भी 3 महीने इस्तेमाल करना है। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। साथ साथ एक बहुत ही जैसे ये तो इलाज होता है हमारे हिकमत के अंदर होता है, लेकिन एक और चीज़ है जो कि सप्लीमेंट है, मैं अक्सर बताती हूँ, आज मैं आपको दिखाऊंगी भी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आप कीजिए। और साथ में एक 3 महीने का इलाज है, वो आपने करना है इनफर्टिलिटी के लिए। अल्लाह ताला ने चाहता है इंशाल्लाह बहुत जल्द मुराद बराती है। सबसे पहले इसमें एक जो सप्लीमेंट है वो ये है कि आपने जो इस्तेमाल करना है वो है कोड़ा जड़। कोड़ा जड़ मैं आपको ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, सप्लीमेंट होता है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये इस तरह से लकड़ी होती है, एक जड़ होती है, पहाड़ों पे ये पैदा होती है
और ये हर जगह पाकिस्तान में बड़ा कम मिलती है, लेकिन आपको हमारे पास मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाती है। और ये जो है इनफर्टिलिटी का, आपके हार्मोन्स का, आपकी वीकनेस का बेस्ट इलाज है। इनफर्टिलिटी के लिए अगर खिलाना है तो इसको मर्दों को खिलाते हैं, मसल्स के लिए, बॉडी शेप के लिए, कर्व्स के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अच्छा, ये दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट है। इसका आपने पाउडर बनाना है, पाउडर बना के 1 टीस्पून दिन भर में खाना है, कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं। और दूध में डाल के खा लें, स्मूदी में डाल के खा लें, दही के साथ मिला के खा लें, या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन आपने बस खाना है। अच्छा, औरतों के लिए क्या करना है, आपने 9 अदद मुनक्का लेना है, 1 चम्मच गुड़ लेना है, और 1 चम्मच जो है आपने लेना है गाजर के बीज। ठीक है, आपने ऐसे करने के 1 चम्मच बड़ा जो है गाजर के बीज लिए, 9 अदद मुनक्का लिया है, और 1 चम्मच गुड़ लिया है। 1 गिलास पानी में ये तीनों चीज़ें डाल के पकाएंगे। जब पानी आधा कप रह जाएगा तो इसको आप छान लेंगे, और ये रात सोते वक्त पिया जाएगा। अच्छा, इसको पीना कब है, जब औरतें पाक होती हैं, नहाती हैं, उसके बाद आपने जिस दिन आप गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे, उसी दिन आपने इसको बनाना है। 9 अदद मुनक्का बीज निकाल के 1 बड़ा चम्मच जो है आप गाजर की बीज ले लें, या 3 छोटे चम्मच गाजर की बीज, और 1 चम्मच गुड़। इसको अपने 1 गिलास पानी में डाल के पकाना है। पकाने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि वो आधा कप रह जाए। इसको छान लेना है, छान के आपने रात को इसको पीना है। जिस दिन आप पाक होंगे उस दिन आप पिएंगे। पीने के बाद आपने जो है आप अपने हस्बैंड से आपका मिलना है। ये 3 दिन का तरीक़ाकार होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन के बाद आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट मंथ भी आपने करना है, और 3rd मंथ भी करना है। अगर आप 3 मंथ्स कर लेते तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाएगा आपकी रियाजत को, और जो है अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरा करेगा। अब हम थोड़े से सवालों के जवाब दे देते हैं। अच्छा जी, रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे। चैनल का नेम जो है न्यूज़ 1 है, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है, 2 से 7 बजे तक हमारी ट्रांसमिशन चलती है न्यूज़ 1 पे। अच्छा जी, चैनल ने मैंने आपको बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कंसीव करने के लिए मैंने आपको बताया है। PCOS के लिए धमासा बहुत अच्छा है। धमासा 1 टीस्पून रोज़ाना खाना शुरू कर दें। साथ में जो है मेस्टी साशे होते हैं, वो इस्तेमाल करें, एक सुबह एक शाम, तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ता है 6 हफ्ते के लिए। अच्छा जी, पीरियड इशू भी इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगा। मरियम मुझे शक्लें दिखा रही है, और यहाँ पे और औलाद नरीना के लिए मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। अच्छा रुको मरियम, ये बच्चियाँ दोनों बैठी हैं, ये अमरीन बैठी है, और ये देखें अभी मरियम नमाज़ पढ़ रही हैं। ये बच्चियाँ ऑफिस में बैठी हुई हैं, और ये मेरी शक्ल देख रही कि मैं इस वक्त लाइव करके आ रही हूँ। ये मुँह छुपा लिया। मरियम अपना मुँह दिखाओ तो मुझे। ये हमारी मरियम है, ठीक है, सारे काम इन्होंने संभालने होते हैं। और ये हमारी जो है ना ज़बरदस्त सा हमारा गबरू जवान है, ये अमरीन, ठीक है जी। इसके अलावा जो है PCOS का, इसमें आपको मैंने बता दिया, धमासा बूटी है और मेस्टी साशे हैं, और क्या है, वेट कम नहीं हो रहा, इसके लिए मैं आपको फिर बताऊंगी। इसलिए कि आज मैंने आपको सिर्फ जो है बताना था इनफर्टिलिटी के लिए। हाँ, एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि ईद करीब आ रही है, बहुत से लोग वाइटनिंग के लिए पूछते हैं, स्किन शाइनिंग के लिए पूछते हैं। तो डर्मा फेथ का फेजी थर्म शाइन जो है सीरम होता है, और इसको अगर आप लगाते तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। और अच्छा, मसरत इरफान का सवाल है, इतना मेकअप रमज़ान में ठीक है, मजबूरी है। चैनल पे स्क्रीन पे आप बगैर मेकअप के नहीं आ सकते। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आप दुल्हन अगर आप शादी में जा रहे थे तो आप मेकअप के बगैर नहीं जा रहे थे, तो कैमरे के सामने आने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। अच्छा जी, सफ़ेद बाल हैं, फेस बहुत ड्राई है, तो आप आर्गन ऑयल इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है मैं आपको थायराइड का और बाकी चीज़ों का बताऊंगी, बर्स का मैं लाजमी बताऊंगी, और वेट का बताऊंगी। लेकिन आज का ही था, इससे कि फिर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। आज के लिए मैंने आपको बताया कोड़ा जड़ इनफर्टिलिटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा वेट गेन करने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए, या वो बच्चे जिनकी बॉडी का शेप नहीं होता है उसको बनाने के लिए, कर्व्स को बनाने के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव होती है कोड़ा जड़। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना खाना होता है। दूध के साथ खा लीजिए, दही के साथ खा लीजिए, सूप में डाल के खा लीजिए, या किसी स्मूदी में आप किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मर्दों के लिए जो है कोड़ा जड़ इस्तेमाल की जाती है इनफर्टिलिटी के लिए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसलिए कि अब प्रोग्राम देखते रहिएगा। इसलिए कि इस प्रोग्राम में हम जो हमारा जो सेगमेंट होता है
नेचर और साइंस के नाम से तकरीबन 4 बजे शुरू होता है। उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें और नई नई चीज़ें हम बता रहे होते हैं। और आज वो रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो अमजद भाई के साथ हमारा डिस्कशन चलता था। अमजद भाई भी हिकमत किया करते थे, उनका शौक़ था, और उनकी बताई हुई कुछ चीज़ें, उनके बताए हुए कुछ नुस्खे जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी 4 बजे, मतलब आप प्रोग्राम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि अमजद भाई के बताए हुए नुस्खे, अमजद भाई की बताई हुई इंतहाई कारआमद रेमेडीज़ कि अगर आप वो इस्तेमाल करते तो बहुत फ़ायदा होगा। अमजद भाई के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, और मुझे, मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाए। बहुत सारे जो है सवालात आ रहे हैं, बहुत सारे, ये सब के जवाबात मैं आपको दूंगी। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा? अगर पेज पे आप देख रहे हो, चैनल पे भी मेरा नंबर आ रहा होता है और पेज पे भी आप नंबर लिखा हुआ है 03492596 ये नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे, आपको कोड़ा जड़, वेजिथम शाइन और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। और जनाब इजाज़त दीजिए कि सेगमेंट स्टार्ट करना है, और शो ज़रूर देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इससे कि हम जो भी कर रहे होते बता रहे होते। लेकिन आज की जो रेमेडीज़ हैं वो अमजद भाई की रेमेडीज़ होंगी जो उन्होंने अपने तजर्बात से बताई थी। और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, आपके जितने सवाल आते हैं उन सबके जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।